जय हिंद। मैं विक्रम, स्वागत है आपके अपने मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम सभी सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का तरीका नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शंस दिया गया है। सभी ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शंस है हमारा इसमें बुलेट्स, सेकेंड है नंबरिंग का, उसके बाद मल्टी लेवल है, उसके बाद है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट्स के बारे में, उसके बाद है शो हिडन मार्का। ठीक है, उसके बाद है अलाइजमेंट के बारे में है लेफ्ट अलाइजमेंट, सेंटर अलाइजमेंट और राइट अलाइजमेंट, और ये हुआ जस्टिफाई। ठीक है, और ये हुआ आपका लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग का, और ये शेडिंग का, और ये बॉर्डर का। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, इसका हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको बुलेट्स का यूज़ करना है, तो लाइन चेंज कर लेंगे, इंटर से लाइन चेंज कर लिए। अब हमको बुलेट्स का यूज़ करना है, तो बुलेट्स का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ बुलेट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ अलग अलग तरह का बुलेट्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी बुलेट्स यहाँ पसंद है वो बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये वाला बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट हो चुका है। अब हम जैसे टाइप कर लेते हैं डिटेल ऑफ कोर्स। ठीक है, सबसे पहले DCA देन इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे आपका सेम बुलेट्स नीचे भी इंसर्ट हो जाएगा जैसे कि ऊपर है। देखिए इंटर किए, सेम बुलेट्स इंसर्ट हो गया। अब DTP, फिर इंटर, ADCA, फिर इंटर, ADCA प्लस, फिर इंटर, CFA प्लस, फिर इंटर। ठीक, अब आपको यहाँ से जैसे दूसरा कंटेंट अब हमको लिखना है, डिटेल ऑफ DCA लिखना है। ठीक है, तो डिटेल ऑफ DCA लिखने के लिए हम दूसरे बुलेट के साथ लिखना चाहते हैं, तो दूसरा बुलेट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन बुलेट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर अभी आप बुलेट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आपका पहले वाला बुलेट यहाँ से हट जाएगा। जैसे ये वाला बुलेट्स यहाँ इंसर्ट है, आपको प्रीव्यू में यहाँ दिख रहा होगा, देखिए हट जाता है ना। हम चाहते हैं कि नहीं, ये पहले वाले बुलेट्स रहे। ठीक है, और दूसरा ये बुलेट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेवल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टोटल 9 लेवल मिलेगा। लेवल चेंज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके लेवल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ बुलेट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा चेंज लिस्ट लेवल। आपको यहाँ टोटल 9 लेवल मिलेगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 लेवल में यानी 9 लेवल में आप अलग अलग तरह का बुलेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ दिया हुआ वही बुलेट्स यूज करेंगे, आप अलग अलग तरह का बुलेट्स यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं लेवल चेंज करके। ठीक है, यहाँ से भी लेवल चेंज कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से टैब बटन का यूज़ करके भी लेवल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लेवल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेवल में अभी सेकेंड लेवल में जाना है, टैब का यूज़ कर रहे हैं। देखिए टैब, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए कितनों भी टैब का यूज़ कर लेंगे, इससे नहीं जाएगा आगे। अब हमको चाहते हैं कि अगर जैसे हमको चाहिए कि हम इससे पहले का लेवल चाहिए हमको, या पीछे का लेवल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे आने के लिए, पीछे लेवल आने के लिए आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करना है। आपका लेवल बैक आ जाएगा, नहीं पीछे आ जाएगा। देखिए जैसे शिफ्ट टैब, देखिए शिफ्ट टैब, ये पीछे आ रहा है। फर्स्ट लेवल में आ गया मेरा। अब सेकेंड लेवल हमको चाहिए, टैब का यूज़ कर लेंगे। अब हमको ये बुलेट्स यहाँ पर नहीं चाहिए सर्कल वाला, कोई दूसरा बुलेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बुलेट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम बुलेट्स चेंज कर लेंगे, जो भी बुलेट आपको पसंद हो। ठीक, चेंज कर ली। अब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं डिटेल ऑफ DCA। ठीक, उसके बाद इंटर प्रेस कर लेंगे। अब इंटर प्रेस कर लिए।
अब सेम बुलेट्स जनरेट हो रहा है जैसा ऊपर में, तो हमको यानी इसका अलग लेवल का बुलेट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेवल चेंज करना पड़ेगा। तो टैब से लेवल चेंज कर लिए। अब हमको ये बुलेट्स यहाँ पे नहीं पसंद है, दूसरा बुलेट्स हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ देन बुलेट्स के ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ढेर सारा बुलेट्स मिल जाएगा। अगर ये सब भी बुलेट्स आपको नहीं पसंद, कोई दूसरा अलग तरह का बुलेट्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स में क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ मिल जाएगा बुलेट्स कैरेक्टर, यहाँ पर मिल जाएगा सिंबल्स, पिक्चर, फ़ॉन्ट, अलग अलग तरह का मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह का फ़ॉन्ट आप यहाँ से फ़ॉन्ट का बुलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, सिंबल में क्लिक किए। ठीक है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेकर आ गया विंगडिंग्स में। अगर आपका यहाँ पर विंगडिंग्स नहीं लिखा हुआ रहे तो आपको यहाँ पर बुलेट्स नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह का कुछ आएगा, आपको बुलेट ढूंढने में परेशानी होगा। तो क्या करेंगे, आप यहाँ कॉम्बो बॉक्स में आपको बुलेट्स लाने के लिए विंगडिंग्स यहाँ पर लिख करके सर्च कर लेना है, या फिर यहाँ से कॉम्बो बॉक्स के एरो में क्लिक करके W वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा विंगडिंग्स, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तरह का बुलेट्स मिल रहा है। यहाँ एरो अप करके, एरो अप एरो से अलग अलग देख सकते हैं, या फिर डाउन एरो से अलग अलग आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी बुलेट पसंद हो आप वो बुलेट्स ले सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमको ये एरो वाला बुलेट्स है। ठीक है, हम यहाँ क्लिक किए और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। देखिए आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, देखिए इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से हमको टाइप कर लेना है डिटेल ऑफ DCA। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल टाइप कर ले। अब इंटर प्रेस करेंगे, सेम बुलेट्स जनरेट होगा जैसा कि हमको ये 3rd लेवल में है। ये देखिए हुआ ना। इस तरह से कंटेंट टाइप कर लें। उसके बाद आपको 2nd लेवल में आना है, यानी डिटेल ऑफ DCA लिख लें। तो अब हमको चाहिए डिटेल ऑफ DTP। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2nd लेवल में आना पड़ेगा। यानी ये 1st लेवल हुआ है, 2nd लेवल इसके बराबर में आना पड़ेगा यहाँ नीचे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, ये 3रा लेवल में। अब इससे हमको बैक आना है। तो बैक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट टैब का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ कुछ लिख लिए हैं, ठीक है, तो आप बैक नहीं आ पाइएगा। सबसे पहले तो आपको वो टेक्स्ट डिलीट करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम लिखे नहीं, कुछ बुलेट्स है। ठीक है, तो बैक आना है तो शिफ्ट टैब का यूज 2nd लेवल में आ गया। अब टाइप कर लेते हैं डिटेल ऑफ DCA। डिटेल्स ऑफ DTP। ठीक है, या इंटर प्रेस कर लें। उसके बाद 3rd लेवल में आना है, तो टैब करके लेवल में आ गए। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं डिटेल ऑफ DTA का कंटेंट। अगर आपको कोई अलग तरह का बुलेट्स चाहिए तो आपको लाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल चेंज कर लेंगे सबसे पहले। अगर दूसरा बुलेट चाहिए तो लेवल चेंज करने के लिए टैब का यूज़ करेंगे। देखिए टैब का यूज़ कर लिए। अभी आप लिखेंगे तभी देखिएगा आपका ये बिखरा हुआ लाइन में आएगा, लेकिन इस लाइन के इक्वल में नहीं आएगा। ये लाइन में यानी 4था लेवल के लाइन के इक्वल में आएगा। ठीक है, 4था लेवल के इक्वल में आएगा। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3रा लेवल के इक्वल में कर लेंगे। ठीक है, कुछ टाइप कर लेते हैं पहले। अगर आपको यहाँ अलग बुलेट्स चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बुलेट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद देन डिफाइन न्यू बुलेट्स। हम सिंबल्स यूज़ करके देख चुके हैं, अब हम पिक्चर्स लगा करके देखते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फ्रॉम ए फाइल ब्राउज, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से फ़ॉन्ट बुलेट अगर डाउनलोड करके रखे हैं तो आप ब्राउज़ का हेल्प लेकर के कर सकते हैं, या फिर आप सर्च विंग के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन बुलेट्स लाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट रहना ज़रूरी है, तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सर्च कर लेंगे फ़ॉन्ट बुलेट। आपको यहाँ अलग अलग तरह का बुलेट्स मिलेगा। स्क्रॉल बार करके नीचे आके देख सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन अप डाउन एरो में दिया हुआ देखिए अलग अलग तरह का बुलेट्स है। आपको जैसा जो बुलेट्स पसंद आए, जो पिक्चर वाला बुलेट है, यहाँ पर आपको जो भी पसंद है यहाँ से इंसर्ट कर सकते। देखिए सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। देखिए डाउनलोड हो रहा है,
डाउनलोड हो करके इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आपको प्रीव्यू में यहाँ दिख रहा है। देन यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इंसर्ट हो गया ना। अब यहाँ से हम इसका कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह से लिख लें। अब आपको इस लेवल को यानी चौथे लेवल को तीसरे लेवल के बराबर में करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूलर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, रूलर में आपको मिलेगा इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ठीक है, अगर आपका रूलर नहीं दिखे आपके पेज में तो व्यू में आकर के आप यहाँ से रूलर को चेक कर देंगे तो रूलर आपको दिखने। देखिए अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ से हम चेक कर देते हैं। देखिए रूलर आपका दिखने लगा। ठीक है, तो इंडेंट का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। उससे पहले इस कंटेंट को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं चौथे लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ मिलेगा इंडेंट, ये वो लेफ्ट इंडेंट और ये राइट इंडेंट। ध्यान रहे यहाँ पर एक और है ऊपर में। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट जो ऊपर से नीचे की ओर है, एरो ऊपर से एरो है नीचे की ओर, और लेफ्ट इंडेंट यहाँ क्या है, नीचे से ऊपर की ओर एरो है। ठीक है, तो ये लेफ्ट इंडेंट एरो पर हम माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ड्रैग कर लेंगे यानी खींच लेंगे जिस एरिया में हमको लेवल करना हो। ठीक है, लेवल का इक्वल करना। देखिए इक्वल हो गया। उसके बाद तो ये हुआ हमारा बुलेट्स। ठीक है, अब आगे है हमारा नंबरिंग। ये नंबरिंग के बारे में अब सीखते हैं। उससे पहले इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेते हैं इसको। ठीक, अब नंबरिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप बुलेट्स के बारे में सीखें तो नंबरिंग में भी सेम केस यूज होता है जो कि हम बुलेट्स में सीखा है। जो रूल आप बुलेट्स में फॉलो किए सेम रूल आपका नंबरिंग में भी फॉलो होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ नंबरिंग यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए अलग अलग तरह का नंबर वैल्यू आपको मिलेगा। जैसे 1 डॉट वाला है, 1 2 3 ब्रैकेट वाला है, यहाँ कैपिटल रोमन है, कैपिटल ABCD है, स्मॉल ABCD है ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो अलग अलग तरह का आपको यहाँ फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, नंबरिंग में सबसे पहले नॉर्मल वाला यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर नया फॉर्मेट लेना चाहते हैं, डिफाइन न्यू फॉर्मेट में आएंगे, आपको यहाँ नंबर स्टाइल फॉर्मेट अलग अलग तरह का स्टाइल में से 1 2 3 है, रोमन है। ठीक है, कैपिटल ABCD है, यहाँ पे से फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, फिर वर्ड में लिखा हुआ है 1 2 3, और वर्ड यानी इंग्लिश में लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह का आप यहाँ देखिए अलग अलग तरह का ढेर सारा फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप यहाँ से भी इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं 1 2 3 वाला। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम टाइप कर लेते हैं कुछ, जैसे कि हम DCA टाइप किया। ठीक, अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा 2 जनरेट हो जाएगा, दूसरा नंबर का आ जाएगा। देखिए आ गया ना दूसरा, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ठीक, इस तरह से इंसर्ट कर लेना। अब हमको अलग लेवल का चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम 1 2 3 4 से लिखे हैं, अब हम चाहते हैं अलग नंबर का A वाला यानी डिटेल ऑफ DCA लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लेवल चेंज करना पड़ेगा। लेवल चेंज करने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन का यूज़ करेंगे। यहाँ A वाला ऑप्शन आ गया। हम क्या चाहते हैं, जैसे कि हम 1 2 3 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ही आए, तो यहाँ 1 2 3 वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट वाला अलग फॉर्मेट का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, देखिए अलग फॉर्मेट का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे डिटेल ऑफ DCA। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए दूसरा नंबर जनरेट हो गया। अब हमको अलग लेवल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए लेवल चेंज करने के लिए टैब का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हम चाहते हैं रोमन नहीं है, ठीक, क्या ABCD वाला है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ABCD वाला हम अलग टाइप का। ठीक, अब इसमें कंटेंट हम टाइप कर लेते हैं। पहले इस तरह से कंटेंट टाइप कर लेना है। अब आपको लेवल पीछे आना है तो शिफ्ट टैब, यानी सेम केस यूज होगा जो केस हमने बुलेट में पढ़ा था, जो रूल उसी रूल का यूज़ यहाँ नंबरिंग में भी होगा। ठीक है, आपको यहाँ एक नया रूल मिलेगा यानी नया ऑप्शंस मिलेगा नीचे सेट नंबरिंग वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में सीखते हैं। उससे पहले इसको सबको ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट कर लिए। ठीक है,
अब जैसे कि आप नॉर्मली एक फॉर्म वगैरह देखते होंगे, ठीक है, फॉर्म देखते होंगे नॉर्मली, जैसे 1 से स्टार्ट रहता है, यानी फर्स्ट मेरा नाम रहता है, तो क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग वैल्यू ले लेते हैं पहले, ठीक। अब लिखते हैं नेम जैसे, उसके बाद डॉट डॉट करके आपका ब्लैंक जगह छोड़ा हुआ रहता है नाम लिखने के लिए, ठीक। देखिए उसका इंटर, दूसरा नंबर फादर्स नेम, इस तरह से डॉट डॉट करके आपका लाइन छोड़ा हुआ रहता है नाम लिखने के लिए, ठीक। उसके बाद इंटर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद रहता है एड्रेस। एड्रेस आप देखे होंगे डबल लाइन में रहता है, ठीक है, देखिए डबल लाइन में एड्रेस यूज कर लिए, कोई कोई तीसरा लाइन में भी रहता है, ठीक, तीसरा लाइन यूज़ कर लिए। उसके बाद हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस कर लिए। अभी आपका देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, इंटर किए, ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट हो गया ये लाइन, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से बैक स्पेस करके डिलीट कर देते हैं, अब फिर से एक लाइन हम क्रिएट कर देते, देखिए जैसे क्रिएट किए। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन नहीं आएगा, नहीं लेवल 5वां लेवल नहीं आएगा। अगर 5वां लेवल हमको चाहिए तो आपको एक लेवल पीछे आना पड़ेगा, बैक स्पेस से पीछे आ जाएंगे। अब हम यहाँ से नंबरिंग चूज कर लें, जो नंबरिंग हम ऊपर चूज किया था, डॉट वाले नंबरिंग चूज किया है, तो यहाँ से चूज कर लेंगे। अब देखिए आपका ये ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपका ये ऑटो करेक्ट यहाँ से चेक रहेगा तो ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपका यहाँ से रीस्टार्ट नंबरिंग रहेगा तो 1 2 3 से आ जाएगा, देखिए रीस्टार्ट, ठीक है। अगर कंटिन्यू रहे तो कंटिन्यू 5 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर रीस्टार्ट पे सेलेक्ट रहे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं जैसे 1 में, अगर हमको रीस्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, ठीक, तो 1 आ गया, तो 1 यहाँ से कैसे हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ नंबरिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ नीचे मिलेगा आपका सेट नंबरिंग वैल्यू है, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप सेट वैल्यू करते हैं, वैल्यू को सेट कर सकते हैं जहाँ से आपको चाहिए। 5वां नंबर चाहिए तो 5वां नंबर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे तो ये 5वां नंबर मेरा आ जाएगा, देखिए आ गया ना। तो ये होता है सेट नंबरिंग वैल्यू, ठीक है। अगला हमारा होता है मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल, अलग अलग फॉर्मेट का आपका यहाँ पर लेवल मिलेगा, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, देखिए। उसके बाद अगला हमारा है इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले कुछ कंटेंट हम टाइप कर लेते हैं, इसको पहले ऑल डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, और रेंड कमांड के जरिए कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं। इक्वल टू RAND रेंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आपका 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब इंडेंट होता क्या है, इंडेंट यानी कि आपके पेज में लिखने की जगह जो बीच में है उस एरिया को इंडेंट कहा जाता है, ठीक है। उसी इंडेंट को आप घटा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के जरिए। जैसे कि आप अपने कॉपी में देखे होंगे इंडेंट यानी चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, ठीक ना, आप उस चौथाई को घटा और बढ़ा सकते हैं लेफ़्ट साइड से। जैसे कि आपके कॉपी में लेफ़्ट साइड से चौथाई यानी मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी है, इंडेंट आप घटा और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही घटेगा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका मिलेगा इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, तो यहाँ से घटा सकते हैं, देखिए आपका लेफ़्ट साइड का चौथाई बढ़ रहा है ना। और इंडेंट देखिए यहाँ कहाँ से इंडेंट मेरा लिखा है, ये लिखने के, आपका लिखने के एरिया कम हो चुका है और ये एरिया ज़्यादा हो चुका है। ये सब यूज आपको ज़्यादातर मिलेगा सरकारी दफ्तर, जैसे कोर्ट वगैरह सब में हो गया, ये सब ऑफिशियली यूज के लिए मिलता है। क्योंकि इसलिए कि बीच में लिखने की जगह कम रहता है और दोनों साइड जगह छोड़ा हुआ रहता है, वहाँ सिग्नेचर वगैरह करने के लिए या फिर कोर्ट का टिकट वगैरह रहता है, वो सब का अलग अलग तरह का काम रहता है, वहाँ अधिकतर आपको मिलेगा। और यहाँ आप यहाँ से इंडेंट घटा और बढ़ा सकते, देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट यानी बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना, इस तरह से इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला आपका है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या होता है, यानी आपका पैराग्राफ को अरेंज करता है, क्या करता है आपको
अरेंज करने का काम करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि हम देखिए, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका हम जैसे डी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, देखिए डी दे दिया। और सेकेंड पैराग्राफ इसमें हम दे देते हैं बी दे देते हैं जैसे कि, ठीक। और ये थर्ड में ए दे देते हैं, यहाँ पर हम सी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम दे देते हैं ई, लास्ट में हम ई दे देते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट। अब शॉर्ट्स में आपको यहाँ मिलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि आपका सीरियली बाजू यानी ए टू जेड है, सीरीज में कर देगा। और डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट यानी जेड टू ए कर देगा, ठीक है। देखिए जैसे ऊपर असेंडिंग में अभी ओके कर दे, देखिए सबसे पहले ऊपर आ गया ए वाला आ गया, बी वाला पैराग्राफ आ गया, उसके बाद सी वाला होगा, डी वाला है, उसके बाद ई वाला पैराग्राफ आ गया। और डिसेंडिंग में जस्ट इसका अपोजिट ई वाला ऊपर आ जाएगा, देखिए डिसेंडिंग देन ओके। देखिए आप सबसे पहले आपको ई वाला पैराग्राफ मिलेगा, उसके बाद डी वाला, सी वाला, बी वाला, ए वाला, यानी ये सीरीज में अरेंज करने का काम करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक। अब अगला हमारा है शो एंड मार्का। जैसे कि आपका जो यहाँ शो एंड मार्का को अगर आप चेक कर देते हैं, कंट्रोल यानी ऑल सेलेक्ट करके चेक किए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक चीज़, जहाँ जहाँ आपका स्पेस है, ठीक है, जैसे ई के बाद स्पेस और रीडिंग है, ये बीच में डॉट है। जहाँ जहाँ आपने स्पेस का यूज़ किया वहाँ वहाँ आपका डॉट है। और जहाँ जहाँ आपने लाइन चेंज किया यानी इंटर से, वहाँ वहाँ आपका ये अलग मार्का है। देखिए जैसे हम टैब बटन का यूज करते हैं या फिर स्पेस का, देखिए डॉट 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 जा रहा है ना, स्पेस दबा रहे हैं डॉट का सिंबल आ रहा है। या फिर हम टैब का यूज़ करेंगे तो एरो का सिंबल आएगा, देखिए आ रहा है ना। जैसे इंटर करेंगे तो ये मार्का आएगा, ठीक है। तो ये शो करता है कि आप अपने जगह पर यानी अपने टेक्स्ट में लिखे हुए कितना स्पेस कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, या फिर इंटर का यूज़ किए हैं या फिर टैब का यूज़ किए हैं। ये तो यहाँ आपको दिख रहा है पेज पे, लेकिन आपको ये प्रिंट में नहीं दिखेगा। अगर इस पेज को आपको प्रिंट करना हो तो ये प्रिंट में नहीं दिखेगा। जैसे कि आपको हम प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देते हैं, फाइल में प्रिंट में जाएंगे, देखिए आपको प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना, एक भी डॉट डॉट या एरो या फिर वो इंटर वाला सिंबल नहीं दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है मार्का का सिंबल? नहीं ना। फाइल में चलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है। तो ये होता है हमारा शो एंड हिडन मार्का, ठीक है। अब अगला हमारा अलाइजमेंट। सबसे पहले इसको डिलीट करके फिर से कोई कंटेंट टाइप कर लेते हैं हम। इस तरह से टाइप कर लिया हमने रैन कमांड यूज़ करके। उसके बाद कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लें, उसका अलाइजमेंट। अभी देखिए ऑटो आपका लेफ्ट अलाइजमेंट में सेलेक्ट है। लेफ्ट अलाइजमेंट यानी कि आपका लेफ्ट साइड का कंटेंट देखिए इक्वल में होगा, है ना, इक्वल में, एकदम इक्वल में होगा, है। और सेंटर करेंगे तो देखिए बीचों बीच सेंटर में आ गया, ठीक, इधर से भी और इधर से भी है, सेंटर में आ गया। उसके बाद मेरा राइट अलाइजमेंट, ठीक है। राइट अलाइजमेंट आपका राइट साइड इक्वल करेगा, देखिए राइट साइड का टेक्स्ट यहाँ से वहाँ तक इक्वल है और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है। और उसके बाद होता है जस्टिफाई करेगा क्या, आपका दोनों साइड इक्वल रखेगा। देखिए जैसे हमने जस्टिफाई चेक किया, अब देखिए आपका दोनों साइड का कंटेंट टेक्स्ट इक्वल है ना। तो ये हुआ हमारा अलाइजमेंट। अब अगला हमारा है लाइन और स्पेसिंग, यानी आपका पैराग्राफ का बीच का डिस्टेंस घटाएगा और बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा 1.0, बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 रहता है, ठीक। उसके बाद 1.15 है, देखिए 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। देखिए डिस्टेंस कितना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया मेरा। तो ये हुआ पैराग्राफ लाइन का स्पेसिंग, आप यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग ये सब हम सीखेंगे आगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आपको मिलेगा ये सब स्पेसिंग के बारे में यहाँ, ठीक है। तो इसको हम पहले की तरह कर लेते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, ठीक है। पहले की तरह कर लिया हमने।
अब अगला हमारा है शेडिंग और बॉर्डर। तो आज के क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास में हम सीखेंगे शेडिंग और बॉर्डर और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।